हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बैंक के चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस किए थे। तो इस वीडियो के अंदर हम एलआईसी और रेलवे के 10 क्वेश्चंस करेंगे जो अलग अलग सालों के अंदर आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, एलआईसी 2007 के अंदर आए हुए क्वेश्चन। फर्स्ट देखिए क्या दे रखा है। 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है अपने को गाइस। अब देखिए, मैंने हर वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ये क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये सही है गलत, तो उस विद में प्रूफ करवाता हूँ आपको। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन का प्रूफ यही सेम क्वेश्चन है गाइस। ये देखिए, जीवन बीमा निगम 2007 यानी एलआईसी के अंदर आया हुआ गाइस। ठीक है, तो बढ़ते इसके आंसर की तरफ। मैंने क्या बता रखा है, जो आपको दिया गया है वो लिख लीजिए गाइस। मूलधन कितना दे रखा है 18,000, दर कितनी दे रखी है 10% वार्षिक, समय कितना दे रखा है 3 वर्ष। अब अपने को चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से करना है। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, मूलधन बड़ा कोष्टक 1 प्लस दर की पावर n कोष्टक बंद -1 बड़ा कोष्टक बंद, जिसे आप मंझला कोष्टक बोलते हो, वो कोष्टक है गाइस। चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन कितना दे रखा है 18,000 लिख दिया, 1 का 1 आ गया, दर कितनी है 10/100 आ गई, पावर n कितना है 3 तो 3 लिख दिया गाइस, -1 आ गया गाइस। 18,000 का 18,000 आ गया, इसका सोल क्या 110/100, 10 से 10 कट गया, कितना बचा 10/100। पावर कितनी है 3 तो 3 बार लिख दिया। ठीक है गाइस, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया -18,000 आ गया गाइस। अब इसको सोल्व किया, इसमें से ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, ये 5,958 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया गाइस अपने पास। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, देखिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि रेलवे 2009 के अंदर आया हुआ गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति 6 माही हो, 6 महीने से दिया गया हो ब्याज। तो देखिए गाइस, मूलधन कितना दे रखा है 16,000 रुपये, दर कितनी है 10% है, 6 महीने में क्या होती है दर आधी हो जाती है और समय दुगुना हो जाती है। तो 10 की 5 हो जाएगी दर प्रति 6 महीने, समय कितना हो जाएगा दुगुना, तो 2 6 महीने गाइस। फिर बेसिक से अपना जो बेसिक फॉर्मूला है उसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करने गाइस। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, मूलधन गुणा 1 प्लस दर की पावर 100, दर अपॉन 100 की पावर n होता है। समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, 2 वर्ष लिख दिया गाइस। मूलधन का कितना लिख दिया 16,000 लिख दिया, 1 का 1 आ गया, दर कितनी है 5/100 की पावर 2 आ गई, समय 2 है तो 2 आ गया। 16,000 का 16,000 आ गया, कितना आ गया 105/100, 5 से काटा 21/20, 21/20 पावर 2 है तो 2 बार आ गया। इसको सोल्व किया तो कितना आ गया गाइस 17,640 रुपये। अब अपने को पूछा है क्या है कि जबकि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, हमने निकाला क्या है मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना दे दिया, कितना आ गया अपने पास 17,640। ठीक है गाइस, और मूलधन कितना आ गया अपने पास गाइस, ये इस क्वेश्चन के अंदर ये सेकंड क्वेश्चन का अपने लिख दिया गाइस, ये ना बाय मिस्टेक। तो देखते हैं गाइस इसके अंदर क्या होगा, या आप देख लीजिए गाइस, छोड़िए इसको। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हो जाएगा 17,640 माइनस 16,000। अब इनमें से कितना बचेगा 17,000, तो 1,640, ये कितना होगा अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज होगा इस, ये नहीं होगा इस, ये अपने पास ये दूसरे क्वेश्चंस का हमने लिख दिया, तो ये अपने पास ये हो जाएगा कितना 1,640 का इस। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, एलआईसी 2013 के अंदर आया हुआ गाइस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः 9,680, 10,648 हो जाते हैं। दर प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात कीजिए।
अपने से पूछा क्या है क्वेश्चन में, मूलधन और दर ज्ञात करनी है। दे क्या रखा है, 2 और 3 वर्ष का मिश्र धन। जो दे रखा है वो लिख दीजिएगा। इस क्या दे रखा है, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 9,680 रुपये। 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 10,648 रुपये। अब देखिए 9,680 रुपये ये मिश्र धन का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, इन दोनों का अंतर कर दिया, 968 रुपये आ गए। यही ब्याज अपने पास कितना आ गया, 968 रुपये। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 968 रुपये। तो देखिएगा इस दर निकाल लेते हैं। 100 ब्याज कितना आ गया, 968 पुट कर दिया। मूलधन 9,680 समय 1 वर्ष के लिए था 1 वर्ष, इसको सोल्व किया, 10% वार्षिक दर आ गई अपने पास। अब निकालना है मूलधन, तो माना मूलधन x मान लिया। अब मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवर्ती मिश्रधन इक्वल टू मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बट्टा 100 की पावर समय। मिश्रधन कितना दे रखा है अपने को गाइस, 2 वर्ष का 9,680 रुपये। मूलधन x मान लिया, 1 का 1 आ गया। दर कितनी अपने पास, 10%, 10/100। समय कितना है, 2 वर्ष के लिए 2 पुट कर दिया। इसको सोल्व किया, x की वैल्यू आ गई अपनी 8,000, तो यानी मूलधन कितना हो गया गाइस, 8,000 हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, देखिए गाइस, LIC 2017 के अंदर आया हुआ है। देखिए, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2,080 रुपये। इस धन का इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 2,080, अपने को पूछा है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो अपने को जो दे रखा है वो लिख लीजिएगा। इस माना मूलधन हमने मान लिया x निकालना है, दर कितनी है 8%, समय कितना है 2 वर्ष, ये दे रखा है। देखिए समय 2 वर्ष दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज 2,080 रुपये। जो फॉर्मूला है वो पुट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर की पावर n -1 कोष्टक बंद। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 2,080, मूलधन x आ गया, 1 का 1 आ गया। दर कितनी दे रखी है 8/100। n कितना दे रखा है 2 आ गया, -1 आ गया गाइस। इसको सोल्व किया, इसको इधर लिख लिया, तो x इसको सोल्व करेंगे 108/100, यानी इसको काटेंगे तो 27/25, 27/25 पावर 2 है, इसलिए x तो ये x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -x आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा गाइस, 2,080 आ जाएगा गाइस, 1 0 यहाँ। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 729x माइनस 625 अपन 25 का एलसीएम ले 625, तो इधर कितना आ जाएगा गाइस, अब मल्टीप्लाई में 2,080 की मल्टीप्लाई में 625 आ जाएगा। ये कितना बचेगा 104x, ये कितना होगा 625 गुणा 2,080। ठीक है, x अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे तो क्या बचेगा 12,500। तो मूलधन कितना आ गया अपने पास 12,500 गाइस। अब अपने को पूछा कि क्वेश्चन के अंदर साधारण ब्याज, मूलधन इसलिए निकाला क्योंकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। दर समय तो है अपने पास बट मूलधन नहीं है, तो मूलधन हमने निकाल लिया 12,500, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, तो साधारण ब्याज कितने आ गया 2,000 रुपये का इस अपने पास साधारण ब्याज आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, रेलवे 2012 के अंदर आएगा। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर अपने को ज्ञात करनी है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है 160 रुपये, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 170 रुपये गाइस अपने को। अब देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर कितना होगा 170 माइनस 160 10 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का 160 है तो 2 का भाग दे देंगे, कितना बचेगा 160 में 80 रुपये। अब 80 रुपये का 1 वर्ष का साधारण ब्याज, मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक पढ़ाया था तो ये बताया था कि अगर 1 रुपये का साधारण ब्याज 80 रुपये, तो 80 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा जो इनका माइनस होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, वो तो 10 रुपये। दर कैसे निकालेंगे, 10/80 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 12.5%, यानी 12 सही 1/2% वार्षिक है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, LIC 2017 के अंदर आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद दे ₹14,580 का वर्तमान मूल्य कितना होगा। यानी अपने को क्या पूछा है, मूलधन की पूछा है गाइस, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है ₹14,580, दर दे रखी है 8% वार्षिक, समय दे रखा है 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन बड़ा कोष्टक कोष्टक 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर समय -1, मूलधन का मूलधन आ गया, दर कितनी दे रखी है 1 का 1 आ गया, दर कितनी 8, 8/100 की पावर 2 -1। मूलधन अपने को ज्ञात करना है, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 108/100 की पावर 2 -1। अब इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा, तो मूलधन अपने पास कितना आ जाएगा 12,500 गाइस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, देखिए LIC 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने ₹19,860 उधार लिए तथा कुल मिश्र धन का 3 समान किस्तों में भुगतान किया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक दर से संयोजित हो तो वार्षिक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। यानी 1 साल की किस्त कितनी देनी होगी उसे, एक बार में उसने कितने पैसे दिए होंगे, जो दे रखा है वो लिख लीजिएगा। इस माना प्रत्येक वार्षिक किस्त है वो हमने x मान ली, मूलधन 19,860 रुपये, दर 10% दे रखेगा, इस ये दे रखी, समय 3 वर्ष, 3 अलग अलग किस्तों में। तो मैंने आपको जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया था तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर किस्त के क्वेश्चन आते हैं तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस से करना है, मूलधन किस्त बट्टा 1 प्लस दर अपॉन 100 प्लस किस्त 1 प्लस दर बटा 100 की पावर 2 प्लस किस्त 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर 3। देखिए 3 वर्ष दे रखे, 3 समान किस्तों में तो 3 तक लेंगे, 4 पूछा तो 4 तक, इन्फिनिटी पूछा तो इन्फिनिटी तक ले लेंगे। जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो। मूलधन कितना दे रखा है 19,860 रुपये, पुट कर दिया। किस्त कितना माना x, तो x पुट कर दिया, 1 का 1 आ गया, दर कितनी है 10, तो 10/100 x 1 प्लस दर कितनी है 10, तो 10/100 की पावर 2। ऐसे ही यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, 10/100 की पावर 3, ठीक है गाइस। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए गाइस कैसे सोल्व करेंगे, 19,860 आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना होगा 100, 110/100, ये ऊपर जाएगा तो 10x बटा 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 10x/11, ये कितना बचेगा 100x/121, 1000x बटा 1331। अब इसका एलसीएम लेंगे 1331 तो कितना बचेगा 1210x, 1100x, 1000x, तो ये कितना हो जाएगा, इसका योग है इस 3310x अपॉन 1331 इक्वल टू में चल रहा है 19,816, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, ये आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया 7,986 रुपये। तो मतलब प्रत्येक राशि 3 किस्तों में देगा तो उसकी प्रत्येक राशि कितनी होगी 7,986 रुपये। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, देखिए गाइस रेलवे 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है गाइस, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज तो अपने को दे रखा है इसने कि कितना दे रखा है 102 रुपये। अब अपने को पूछा है उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए जो दे रखा है लिख दीजिए, दर कितनी दे रखी है 4% वार्षिक, 4% समय 2 वर्ष, ब्याज चक्रवृद्धि 102 रुपये, माना मूलधन x है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला अपने को पता है, मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर अपॉन 100 कोष्टक बंद की पावर n यानी समय -1। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है अपने को 102 रुपये, तो 102 रुपये लिख देंगे गाइस, 102 लिख दिया। ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 102 लिख दिया। मूलधन कितना है मान लिया x है तो x है, 1 का 1 आ गया, दर 4 है तो 4/100 की पावर 2, समय n है तो 2, -1 का -1 आ गया, 102 का 102 आ गया, x का x आ गया, इसको सोल्व करेंगे 104/100 कैंसिल करेंगे तो 26/25, 26/25 पावर 2 है इसलिए 2 बार आ गया,
एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 676x माइनस 625x, इसका एलसीएम ले लिया कितना 625 गाइस, ठीक है। अब देखिए गाइस अपने को ये दे रखा है तो अभी कितना हो जाएगा, यानी ये कितना होगा 51x इक्वल टू 102 गुणा 625। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, x यानी मूलधन जो अपने को फाइंड आउट करना था, अपने को प्राप्त करना था साधारण ब्याज, बट साधारण ब्याज का फॉर्मूले में मूलधन काम में आता है, इसलिए अपने को मूलधन की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ी। तो यानी मूलधन कितना आ गया 1250 रुपये का, ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 इक्वल टू, देखिए मूलधन कितना पुट कर दिया 1250 गुणा दर कितनी दे रखी है 4%, समय कितना दे रखा है 2% गाइस बटा 100, पुट के साधारण ब्याज कितना आ गया 100 रुपये गाइस अपने पास, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, देखिए LIC 2014 के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 मास यानी 6 महीने में 26,010 हो जाएगी, जबकि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित यानी 3 महीने से लिया जाए तो कितनी होगी। देखिए मानो मूलधन x मान लिया, दर कितनी हो जाएगी इस 8% दे रखी है, तो दर कितनी हो जाएगी इस 4 का भाग दे देंगे। अगर मैंने बताया था कि अगर त्रैमासिक पूछे तो 4 का भाग दे देंगे तो कितनी हो जाएगी 2 त्रैमासिक हो जाएगा। इस समय कितना दे रखा है 6 माह यानी इसको पहले ईयर में बदलिए, 6/12 1/2 आ गया। अब 4 से गुणा कर दीजिए, दर में 4 का भाग लेगा तो समय 4 गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा 2 त्रिमाही। चक्रवर्ती अब अपने को पूछा है क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा है, देखिएगा इस पहले ये देखिए अपने क्वेश्चंस के अंदर पूछा क्या है, अपने को मूलधन ज्ञात करना है। तो चक्रवर्ती मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा कोष्टक 1 प्लस दर की पावर 100 पावर समय, मूलधन का x आ गया, ये कितना हो जाएगा गाइस, ये कितना हो जाएगा, दर कितनी दे रखी है अपने को गाइस, देखिए दर कितनी दे रखी है 2, कितना 102/100 यानी 51/50 51/50 गाइस। समय कितना है 2 वर्ष, तो 2 आ जाएगा, 2 बार लिख दिया गाइस। इसको सोल्व किया कितना आएगा 2601x अपॉन 50 गुना 50 2500 होगा गाइस, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं, आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ये आ गया इक्वल टू चक्रवर्ती मिश्रधन कितना दे रखा है अपने को, देखिए 26,010 लिख दिया, x आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये इधर अपॉन में आ जाएगा। x को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 25,000, यानी मूलधन कितना आ गया 25,000। देखते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए रेलवे 2019 के अंदर आया हुआ है 6,750 का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन कितना दे रखा है 6,750, दर कितनी दे रखी है 6×18 प्लस 2 20/3, तो 20/3% लिख दी, वार्षिक दे रखी है वार्षिक लिख दिया, समय कितना दे रखा है 3 वर्ष। अब अपने को पूछा गया चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला मूलधन मंझला कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100 कोष्टक बंद की पावर समय -1, मूलधन कितना है 6,750 लिख दिया, 1 का 1 आ गया, दर कितना है 20/3 अपॉन में 100 पावर कितनी दे रखी है, मतलब समय कितना दे रखा है 3 वर्ष आ गया -1। इसको 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बचेगा 6,750 32/30 क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार आ गया, माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6,750। इस सारे को सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8,192, इधर माइनस में चल रहा है 6,750, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा अपने पास 1,442 रुपये का, ठीक है। तो ये था अपना आज अपना चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक कंप्लीट होता है और इसके सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं।